वर्तमान समय में भारत देश में ई कॉमर्स का बाजार है यानी ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डर वैल्यूम में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार जो 2010 तक करीब 1 अरब डॉलर के आसपास था, वह 2022 में 75 अरब डॉलर्स के पार चला गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार 2026-27 तक ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट 150 अरब डॉलर के पार भी पहुंच सकता है। भारत में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट के कारण दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, नाइका आदि ने अपने कदम तेजी से भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बढ़ा दिए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया है। ऑनलाइन शॉपिंग पर फैशन, होम डेकोर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर तक के प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं। भारत देश में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह स्मार्टफोन की बढ़ती मांग है। साथ में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा इंटरनेट डेटा की कम कीमतें, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास और ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ते माध्यम और कई इनोवेशन कार्यक्रम भी रहे हैं। हमारे देश में ऑनलाइन शॉपिंग के मार्केट के तेजी से बढ़ने का बहुत बड़ा कारण एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी है। भारत में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या दिन दूना और रात चौगुना बढ़ी है। भारत में 2022 में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगभग 76 करोड़ थी, जो 2025 तक 90 करोड़ के पार होने वाली है। इंटरनेट का धड़ल्ले से उपयोग शहरों के साथ साथ गांव के लोग भी कर रहे हैं। बहुत लोगों को शायद यह न पता हो कि 2022 में भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कुछ न कुछ सामान ऑनलाइन जरूर खरीदा है। और बड़े शहरों के साथ छोटे और मझोले शहरों में भी ई कॉमर्स मार्केट की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ी है। 2022-23 में बड़े शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग की हिस्सेदारी 45% के आसपास थी, मझोले शहरों में यह 38% थी और छोटे शहरों में 19% की हिस्सेदारी थी। किराना और मसाला बाजार को छोड़ दिया जाए तो अलग अलग तरह के सामानों की करीब 25% बिक्री अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से होने लगी है। एलायंस बर्नस्टाइन की रिपोर्ट के अनुसार वॉलमार्ट की हिस्सेदारी वाली फ्लिपकार्ट कंपनी भारत देश में 48% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित है, जबकि सॉफ्ट बैंक के स्वामित्व वाली और उसके माध्यम से काम करने वाली मीशो कंपनी को भारत देश में सबसे तेजी से उभरते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भी नवाजा गया है। जिस तरह हमारे देश में ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर बढ़ा है, वैसे ही देश का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है। जो ऑनलाइन एक्सपोर्ट का मार्केट अभी 1.5 अरब डॉलर का है, वह आगे के 6-7 सालों में लगभग 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसायी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इच्छा रखने वाले युवाओं को ऑनलाइन एक्सपोर्ट की सुविधा ने बहुत मदद किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग कई लाइसेंस भी जारी किए हैं। भारत में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट के कारण विदेशी कंपनियों ने भी भारत में भारी भरकम निवेश किया है। पिछले 5 सालों में ऑनलाइन रिटेल में लगभग 23 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत में अलग अलग कंपनियों द्वारा किया गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह भारत सरकार द्वारा ई कॉमर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 100% की मंजूरी देना है। ऑनलाइन शॉपिंग बाजार के कारण भारत में छोटे मझोले और एमएसएमई जैसे व्यवसाय को डायरेक्ट लाभ मिला हुआ है। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन के कारण जो ऑनलाइन मार्केट धीरे धीरे हमारे देश में जोर पकड़ रहा था, अब देश के हर कोने में ऑनलाइन बाजार उफान मार रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग धीरे धीरे भारतीय लोगों की आदत बनती जा रही है। इसने रोजगार के भी बहुत सारे अवसर खड़ा किए हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए युवाओं को बहुत बड़ा मंच भी दिया है। लोगों की खरीदारी की क्षमता को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट भविष्य में और बढ़ने वाला है। देश में बन रहे एक बहुत बड़े ऑनलाइन बाजार को देखते हुए
सरकार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले नए नियम बनाने होंगे, ताकि कंज्यूमर और कंपनी के बीच में सामंजस्य बना रहे और इस उभरती हुई ई कॉमर्स इंडस्ट्री को न्याय मिल सके।